पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है और वो ये माइलस्टोन है कि 6 सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डायरेक्शन के लिए। और उस ख़त में वो क्या कहते हैं कि वी नीड गाइडेंस अबाउट हाउ टू रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वॉल्वमेंट एंड द इंटिमिडेशन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़। वो ये कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए इस बात पर कि हमें ये नहीं पता कि जब हमें धमकाया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से फ़ैसले तब्दील करवाने के लिए और साथ साथ मुदाखलत की जाती है हमारे फ़ैसलों में, बेंच फॉर्मेशन में, तो फिर इसे कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे साबित करना है और दूसरी चीज़ ये कि इससे डील कैसे करना है, इसके लिए हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की डायरेक्शन और उनकी एडवाइस चाहिए। अब ये सारा मामला किस तरह से शुरू हुआ? ये इस तरह से शुरू हुआ कि आपको याद होगा जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सदीकी 2018 में उन्होंने बार कौंसिल के एक फ़ंक्शन में खड़े होकर एक तकरीर की थी। इस तकरीर के अंदर उन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस के अफसरान फ़ैसले तब्दील करवाने में इन्वॉल्व हैं। कोट एंड कोट उन्होंने ये बात की थी कि बेंच बनाने में भी वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ वहाँ के चीफ़ जस्टिस को फ़ोन गया और उन्हें कहा गया कि शौकत अज़ीज़ साहब को बेंच का हिस्सा ना बनाइए, जो केस नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक हो। उसकी वजह यह है कि हमने नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना और अगर आपने इसको बेंच का हिस्सा बनाया ये फ़ैसले ख़राब करेगा हमारे। तो इस तकरीर के ऊपर बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेशन होती, हुआ ये कि शौकत अज़ीज़ साहब के अगेंस्ट ही इंक्वायरी तो क्या ही शुरू होती, उनके इल्ज़ामात को क्या ही इन्वेस्टिगेट करते, उससे पहले ही एक रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया। ये केस दोबारा रीओपन हुआ है रिसेंटली और इस साल 22 मार्च को अपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि जो जजमेंट आई थी जस्टिस सदीकी के फ़ैसले के हवाले से ये गैर कानूनी थी, गैर कानूनी तौर पे उनको ओहदे से हटाया गया, इसीलिए हम उनको एक एक्स चीफ जस्टिस के स्टेटस पे बहाल कर रहे हैं। अब चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन इंसाफ उनको मिलते मिलते 5 साल लग गए। एक ऐसा आदमी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज है, उसको इंसाफ हासिल करने में 5 साल लगे हैं, तो आम आदमी को कितने लगेंगे ये जानना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो इस लेटर के अंदर वो ये लिख रहे हैं, ये तमाम 6 जज साहिबान, कि जब से ये फ़ैसला आया तो हमारे ऊपर मज़ीद प्रेशर बढ़ गया है। और आपको याद होगा कि उस दौर में जस्टिस शौकत अज़ीज़ ने यह भी कहा था कि फैज़ साहब और बाजवा साहब मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते रहे हैं, यानी कि उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और इधर से जो जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट थी, इन सब ने मिलकर मुझे टारगेट किया क्योंकि शायद मैं उनके अज़ाइम में रुकावट था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो इससे पहले दरख्वास्त गई थी मेरे अगेंस्ट, जो कि आर्मी चीफ ने डायरेक्टली पटिशन की थी, वो भी इसीलिए थी कि मैं उनके सियासी अज़ाइम के रास्ते में खड़ा हुआ था और वो भी इसीलिए थी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मैं रोक रहा था। अब इस सारे मामले पे पहली बार